Good morning, student. Today we will discuss about development of embryo. In previous lecture we are talking about fertilization. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. हमारा जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. तो हम फर्स्टली क्या डिस्कस कर रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसकी जो बिगिनिंग है वो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट यानी फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है. तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप है वो है फर्टिलाइजेशन, राइट. तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल गैमीट का सिक्रीशन करते हैं. फीमेल गैमीट इज आल्सो कॉल्ड ओवा और एग, एंड द मेल गैमीट इज कॉल्ड स्पर्म, राइट. And male gamete secrete from testis and the female gamete secretes from ovaries. तो जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल गैमीट को सिक्रीट करते हैं. और मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन टू टाइप्स के होते हैं. एक तो फर्टिलाइजेशन वो होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, और दूसरा जो एक्सटर्नल यानी आउटसाइड द फीमेल बॉडी. एक फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है और एक फर्टिलाइजेशन जो इंटरनल है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है, राइट. तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ये अकर होता है एक्वाटिक एनिमल लाइक फिशेज एंड फ्रॉग. फिशेज एंड फ्रॉग जो वाटर बॉडी में रहने वाले एनिमल्स हैं उसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. एक बार क्या होता है? फीमेल एग की लेइंग करते हैं वाटर में, और उस पर मेल क्या करते हैं? स्पर्म को डिपॉजिट कर देते हैं, और वहीं पर वाटर बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है. आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में बहुत सारे फ्रॉक्स, आपको छोटे छोटे फ्रॉक्स दिखाई देने लगते हैं, बिकॉज क्योंकि जो फ्रॉक्स के फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए. भाई जो फीमेल है वो एग की लेइंग वाटर में करती है, राइट. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ये था. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर हो, जैसे कि कैट, डॉग, ह्यूमन, इन सब एनिमल्स में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. इसके अलावा हमने एक टेक्निक की स्टडी की थी, IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. जिन फीमेल्स की ओविडक्ट ब्लॉक हो जाती है, ओविडक्ट मतलब ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन. अगर आपसे कोई पूछता है तो ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. तो जिन फीमेल्स की ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, राइट, तो स्पर्म कैन नॉट अप्रोच टू ओवा. स्पर्म क्या होता है? ओवा तक पहुंच नहीं पाता और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है. तो उनके लिए एक टेक्निक है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इस टेक्निक में क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन को फीमेल बॉडी के बाहर करवाते हैं, राइट. एक सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते हैं? मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन करवाते हैं, और बाद में जब जाइगोट बनता है, क्योंकि जाइगोट क्या है? जाइगोट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अगर जाइगोट बन गया तो आप, और इसी को कहते हैं फर्टिलाइज्ड एग, राइट. अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है तो मतलब जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है, राइट. तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन करवाते हैं एक सुटेबल इन्वायरमेंट के अंदर में, उसके बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर 1 to 2 वीक, तो इस जाइगोट को फीमेल बॉडी के अंदर सेटल डाउन कर देते हैं ताकि जो बेबी का डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. क्योंकि अब एक बाहर इन्वायरमेंट में हम बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, राइट. तो इसीलिए जाइगोट को क्या किया जाता है? फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो चुकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो जो जाइगोट बना, अब ये तो पूरा होल इंडिविजुअल्स है नहीं, अब ये क्या करेगा? एक न्यू इंडिविजुअल्स में कन्वर्ट होगा. हाउ? तो जाइगोट को एक यंग वंस और बेबी में कन्वर्ट होने के लिए दो फेजेस आते हैं. फर्स्टली क्या होगा? तो जाइगोट होगा वो कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, राइट. जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो एंड फाइनली एम्ब्रियो इज कन्वर्टेड इनटू फीटस. तब जाकर के बेबी का फॉर्मेशन होता है, राइट. तो जाइगोट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म. जाइगोट के बाद क्या होगा? जाइगोट अंडरगोज डिवीजन. जाइगोट में क्या होगा?
मल्टीपल डिवीजन होगा, यानी ये जो सिंगल सेल जाइगोट है, राइट, इस तरीके से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या होगा, रिपीटली डिवीजन होगा। इसकी जो ये जो सेल है, सिंगल सेल है, वो डिवाइड होगी। जब डिवाइड होगी तो 1 से 2, 2 से 4, राइट, इस तरीके से डिवीजन होगा रिपीटली। बहुत तेजी से मल्टीप्लिकेशन होता है और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। दीज बॉल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है? जो जाइगोट है, इसमें इसकी जो सेल्स हैं, ये तो भी सिंगल सेल्स है, राइट, क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के जो गैमीट के जो न्यूक्लियाई हैं वो आपस में फ्यूज होकर के एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर जाइगोट बनाते हैं, राइट। तो जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट की जो सेल है वो बहुत तेजी से रिपीटली डिवाइड होगी और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो, राइट। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से बहुत ज्यादा सेल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो एक सेल्स हम बना रहे हैं इसके अंदर, इसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज करेंगी, क्योंकि भाई सेल डिवीजन हुआ है। सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड हो रही है लगातार, 1 से 2, 2 से 4, राइट। तो इस तरीके से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो। और ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, ओविडक्ट में, राइट। उसके बाद आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होगा, जब फॉर्मेशन हो जाएगा, पूरी सेल्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि अब ऑर्गन फॉर्मेशन एरिया स्टार्ट होगा, यानी ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि आपको पता है जो आपकी बॉडी है एनिमल्स की या ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो एक ऑर्गन सिस्टम है। उसमें जो हर फंक्शन है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन करता है, राइट। और ऑर्गन का फॉर्मेशन टिश्यू से होता है और टिश्यू का फॉर्मेशन सेल से होता है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, राइट। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच मोस्ट बॉडी पार्ट आर आइडेंटिफाइड, एम्ब्रियो की वो स्टेज जहाँ पर बॉडी पार्ट का आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये एम्ब्रियो है, इसमें क्या होगा, ऑर्गन फॉर्मिंग एरिया जब स्टार्ट होगी प्रोसेस ऑर्गन फॉर्मेशन की, तो ये कुछ इस तरीके से कहीं पर हैंड बनेगा, राइट, हैंड के लिए कोई सेल्स जाएंगी, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनना जब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हेड के लिए कुछ सेल्स, इस तरीके से सेल क्या होंगी, मूव करने लगेंगी और ऑर्गन का फॉर्मेशन करने लगेंगी, राइट। तो द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच मोस्ट बॉडी पार्ट आर कैन आइडेंटिफाई, ऐसी एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें हम मोस्टली बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, यानी बता सके भाई यहाँ से इसका हैंड बनेगा, यहाँ से इसकी आई रहेगी, यहाँ से इसका एब्डोमेन रीजन होगा, राइट, यहाँ से इसकी नोज का फॉर्मेशन होगा। मतलब हम बता सकें कि भाई ऑर्गन जो फीचर्स वो स्टेज होती है एम्ब्रियो की जहाँ पर हम बेबी के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, राइट। तो वो स्टेज एम्ब्रियो की क्या कहलाती है, फीटस, राइट। और ये जो फीटस का फॉर्मेशन है ये ओविडक्ट में नहीं होता है। फीटस फॉर्मेशन के लिए एम्ब्रियो को यूट्रस में जाना होगा, राइट। एम्ब्रियो क्या करेगा, यूट्रस की वॉल से, यूट्रस की वॉल जो होगी उससे उसमें जाकर के इम्बेडेड हो जाता है और वहां पर फीटस का फॉर्मेशन होता है, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फीटस, यानी आफ्टर 9 मंथ द मदर बर्थ टू यंग वंस, मदर्स क्या करती है, एक यंग वंस और बेबी को बर्थ करती है, राइट। तो एक बार फिर से जान लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हमने किसका चित्र बनाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ऑब्वियसली आपको पता है कि जो ओविडक्ट है वो 2 होती है, राइट, 1 पेयर ओविडक्ट होती है, एक इस साइड में होगी, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। तो मैंने एक साइड की बनाई है सिर्फ समझाने के लिए। दिस इज ओवरी, दिस इज यूट्रस एंड दिस इज 1 ओविडक्ट, अनदर जो है वो मैंने बनाया नहीं, राइट। तो फर्स्टली क्या होगा, ओवरी सिक्रीट मेल गैमीट कॉल्ड ओवा। ओवरी क्या करती है, मेल गैमीट को सिक्रीट करती है। मेल गैमीट क्या है आपका, ओवा और एग। तो ये सिक्रीशन करती कहाँ पर है, ओविडक्ट में, राइट। और इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। व्हाट इज ओव्यूलेशन, सिक्रीशन ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी ओव्यूलेशन मतलब ओवा से मिलकर बना है, ओव्यूलेशन मतलब ओवा का सिक्रीशन,
सिक्रीशन ऑफ ओवा फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये एक प्रोसेस है कि जब ओवरी क्या करती है, ओवा को सिक्रीट करती है, तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, राइट। और ओवा क्या है, फीमेल गैमीट है। तो क्या करेगी मछली, ओवरी सिक्रीट करेगी ओवा को इन ओविडक्ट में, राइट। और ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आपसे कोई भी पूछता है वेयर फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन, तो आपका आंसर होगा ओविडक्ट, राइट। तो स्पर्म क्या करेगा, आ करके ईच ओवरी सिक्रीट वन ओवम इन एवरी मंथ, राइट। जो ओवरी है वो सिर्फ एक एवरी मंथ में एक एक को सिक्रीट करती है, राइट। तो जब स्पर्म क्या करेगा, आकर के फर्टिलाइज फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करेगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट, राइट। हम मानते हैं कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, राइट। स्पर्म क्या कर रहा है, ओवा को फ्यूज कर रहा है, बिकॉज ये मूव कर सकता है, इसके पास सेल होती है, राइट। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई, राइट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड जाइगोट, राइट। स्पर्म क्या हुआ, ओवा से फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस खत्म। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो फर्स्ट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो कंप्लीट हो चुका, फर्टिलाइजेशन हो चुका। और कहाँ पर हुआ, ओविडक्ट में, राइट। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म। जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर, लेकिन जाइगोट से ही क्या होगा, पूरे होल इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होगा। एक न्यू इंडिविजुअल्स जो बनेगा वो इसी जाइगोट से बनेगा। तो क्या होगा, जो जाइगोट की जो सेल्स हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होंगी। वन सेल इज डिवाइड टू फॉर्म टू सेल्स, टू सेल इज डिवाइड टू फॉर्म फोर सेल, फोर सेल डिवाइड टू फॉर्म एट, एट से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड एक्सेट्रा। इस तरीके से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। देखिए यहाँ पर बहुत सारी अनकाउंटेबल सेल्स बन जाएंगी। आपको पता है कि इन द केस ऑफ ह्यूमन मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। तो बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन होगा। एन ऑर्गेनिज्म इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट बिकम रिकॉग्नाइजेबल इज कॉल्ड एम्ब्रियो। समझ में आ रहा है, व्हाट इज एम्ब्रियो? एन ऑर्गेनिज्म इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट बिकम्स रिकॉग्नाइजेबल, मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म की वो अर्ली स्टेज जिसमें हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। भाई ये इतने सारे जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर वाली सेल्स बन गई, क्या हम इसमें कुछ बता सकते हैं? इसका हाथ कहाँ पर होगा, इसका हैंड कहाँ है, इसका सर कहाँ है, राइट, इसका पैर कहाँ है, इसकी आई कहाँ है, नोज कहाँ है, ईयर कहाँ है, कुछ नहीं बता सकते। बस क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, कुछ रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, कुछ रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते इसमें, राइट। तो दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो, राइट। अब जाइगोट में क्या हुआ, रिपीटेड डिवीजन हुआ और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जिसमें हम कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, नहीं बता सकते भाई कहाँ से उसकी नोज होगी, कहाँ से उसका हैंड होगा, कुछ नहीं। तो ये क्या है, एम्ब्रियो, राइट। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, अब जब ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो जाइगोट क्या करता है, ओविडक्ट में मूव करता है, राइट। तो जाइगोट बन गया, ओविडक्ट में मूव करके यहाँ तक पहुंच जाता है और यहाँ पर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, अब यहाँ पर जो सेल का डिवीजन है, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है, राइट। अब डिवीजन, अब सेल डिवाइड नहीं होंगी, अब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, अब वो डिवाइड नहीं होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, दिस एम्ब्रियो आर एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस। ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ से आकर के यहाँ पर सेटल हो जाएगा, यूट्रस की जो वॉल है उसमें एम्बेडेड हो जाएगा। अब यहीं पर इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। फर्दर डेवलपमेंट मतलब जो सेल्स होंगी, तो इसमें बहुत ढेर सारी सेल्स हैं, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, टिश्यू बनाना स्टार्ट कर देंगी। और टिश्यू क्या करेंगी, ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर देंगी। भाई ऑर्गन फॉर्मेशन प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, राइट। और इसी को कहते हैं फीटस। तो व्हाट इज फीटस? द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो व्हेन मोस्ट ऑफ बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड।
एम्ब्रियो की वो स्टेज जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा मोस्ट बॉडी पार्ट को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, बता सके भाई कि यहाँ से इस बेबी का हैंड होगा, यहाँ से इसकी आई होगी, यहाँ से पैर होगा, यहाँ नोज होगी, बता सके, रिकग्नाइज कर सके उसके डिफरेंट ऑर्गन को, तो वो कंडीशन होती है फीटस की। उसे हम क्या कहते हैं, तब हम उसे हम एम्ब्रियो नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, फीटस, राइट। तो द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स या मोस्ट बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। When the development of fetus is complete, the mother gives birth to the baby. जब यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, हर ऑर्गन बन जाता है, आफ्टर 9 months मदर गिव बर्थ टू बेबी। मदर क्या करती है, बेबी को बर्थ करती है, राइट। ये था इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। In the case of human being, right? I hope you understand. और अगर नहीं भी हुआ होगा तो एक बार और लेक्चर को देखिएगा और बुक से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, राइट। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये ह्यूमन के केस में था, राइट। तो ह्यूमन के केस में, काऊ के केस में, या गोट है, कैट है, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इसी तरीके से सारी प्रोसेस होती है। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस आल्सो, राइट। हेंस के केस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड काउ? नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हेंस क्या करती है, बेबी को बर्थ नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है, एग की लेइंग करती है। जबकि काऊ, गोट, ह्यूमन की तरह हेंस में भी क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हेंस क्या करती है, एग की लेइंग करती है, एक यंग वंश को बर्थ नहीं करती है, क्या करती है, एग की लेइंग करती है। तो कैसे चिक का फॉर्मेशन होता है, हाउ आर चिक बॉर्न, चलिए जानते कि किस तरीके से इस एग से चिक का फॉर्मेशन होता है। इन द केस ऑफ हेंस, राइट, after fertilization the zygote divide repeatedly and travel down oviduct. जब फर्टिलाइजेशन होता है, राइट, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो जाइगोट क्या करता है, ओविडक्ट में ट्रेवल करता है, राइट। और ट्रेवल होते हुए, इस जो ट्रेवल के दौरान क्या होता है, ये जो जाइगोट है ये अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। आपने देखा होगा हेन एग में कि उसके जो अराउंड में एक हार्ड शेल बनी होती है, राइट। वो जो हार्ड शेल है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। तो जब ओविडक्ट में जाइगोट मूव करता है, इन द केस ऑफ हेन, राइट, ह्यूमन के केस में भी स्टडी कर चुके हैं कि ह्यूमन के केस में क्या होता है, ओविडक्ट में जो जाइगोट है वो मूव करता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रियो जाकर के यूट्रस की वॉल में इम्बेडेड हो जाता है और वहां पर उसका डेवलपमेंट होता है, फीटस बनता है। फीटस से जो मदर है आफ्टर 9 months वो यंग वंस को बर्थ करती है। बट इन द केस ऑफ हेंस, हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन ये एग की लेइंग करती है। कैसे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म एंड जाइगोट ट्रेवल इन ओविडक्ट, एंड दिस टाइम जाइगोट क्या करता है, अपने चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। After the hard shell is formed around the developing embryo, the hens finally lays egg. जब इस जाइगोट के चारों तरफ एक हार्ड सेल बन जाती है, जैसे कि आपने हेन एग में देखा होगा, व्हाइट कलर की होती है बहुत हार्ड सेल, राइट, इस तरीके से, तो तब वो क्या करती है, हेन क्या करती है, एग की लेइंग करती है, राइट। क्या करेगी, एग की लेइंग, इसमें यूट्रस में नहीं जाता ये जब हार्ड सेल बन जाती है, सेल का फॉर्मेशन हो जाता है इसके चारों तरफ, तो क्या होता है, ये हेंस क्या करती है, एग की लेइंग करती है, राइट। अब जो एग की लेइंग करती है, सपोज हेन ने क्या किया, एग की लेइंग की, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसके अंदर ये छोटा सा एम्ब्रियो है, राइट, ठीक है। इस तरीके से इसमें एम्ब्रियो है, इसकी तरफ हार्ड शेल का फॉर्मेशन हो चुका है, राइट। क्योंकि जब ओविडक्ट में जाइगोट मूव करता है तो वो डिवाइड होता है, राइट, और इस डिवाइड होते होते ही अपने चारों तरफ क्या करता है, प्रोडक्टिव लेयर बनाता है, और तब जाकर के हेन क्या करती है, एक ही लेइंग करती है।
उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो को से चिक बनने में नियर अबाउट 3 वीक लगता है, राइट। इस एम्ब्रियो को चिक में कन्वर्ट होने में या डेवलपमेंट ऑफ चिक के डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम लगता है, नियर अबाउट 3 वीक, राइट। 3 वीक्स लगते हैं। आपने देखा होगा कि जो हेन्स होती है वो एग के ऊपर सिट करती है, राइट। एग के ऊपर क्या करती है, सिट करती है। क्यों? ताकि वो सफिशिएंट वार्म के लिए, सफिशिएंट टेम्परेचर के लिए, ताकि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा है इसके अंदर उसको सफिशिएंट टेम्परेचर मिल सके, इसके लिए वो जो हेन है वो क्या करती है, उस पर सिट करती है, राइट। उसके बाद क्या होता है, जब कंप्लीटली चिक बन जाता है, राइट, 3 वीक के बाद जब जो एम्ब्रियो है वो चिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो द सेल, हार्ड सेल इज ब्रस्ट एंड जो चिक है वो बाहर निकल आता है। सेल को तोड़ करके सेल क्या होती है, ब्रस्ट हो जाती है और चिक जो है वो बाहर हो जाता है, बाहर आ जाता है, राइट। तो ये था हेन के केस में। इन एनिमल्स विच अंडरगोस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ऐसे एनिमल्स जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये तो इंटरनल पढ़ा रहे थे अभी तक, राइट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे थे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। एक तो क्या होता है, वो भी डक्ट में होता है, बाद में यूट्रस में होता है, इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, काऊ, गोट, राइट। बट इन द केस ऑफ हेंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है कि जब एम्ब्रियो बनता है वो अपने चारों तरफ एक प्रोडक्टिव लेयर बना लेता है, बाद में हेन क्या करती है, इसकी लेइंग करती है और उसको सीड करती है ताकि उसको प्रॉपर टेम्परेचर दे सके, ताकि उसका जो एम्ब्रियो है वो चिक का फॉर्मेशन हो सके उससे। ऐसे एनिमल्स जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ऑब्वियसली वाटर में हो रहा है, राइट, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, तो जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो भी कहाँ पर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग्स कवरिंग। आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप, द एग हैचेस एंड फॉर्म द यंग वन। क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन भी एनिमल्स में मौजूद होता है उसमें जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का वो भी फीमेल बॉडी से बाहर होता है। जैसे कि इन द केस ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के केस में क्या होता है कि एक की लेइंग होती है वाटर में और मेल क्या करता है, उस पर स्पर्म को डिपॉजिट करता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है और वहीं पर उसके बाद क्या होता है, उसके चारों तरफ हार्ड कवरिंग बन जाती है। जब जाइगोट बनता है तो वो अपने चारों तरफ प्रोडक्टिव लेयर बना लेता है जिससे कि वो जाइगोट क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे। और उसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्टिव लेयर के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का और फाइनली एम्ब्रियो क्या होता है, डेवलप होकर के एक टैडपोल का फॉर्मेशन करता है, राइट। टैडपोल क्या है, लार्वा है, फ्रॉग का लार्वा, जो फ्रॉग का लार्वा होता है यानी जो फ्रॉग का यंग वंश है, राइट, उसको हम टैडपोल कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, अंदर क्या होता है, टैडपोल का फॉर्मेशन होता है। जब कंप्लीटली टैडपोल डेवलप हो जाता है तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो ब्रस्ट हो जाती है और टैडपोल मूव करने लगता है वाटर में। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में बहुत सारे इस तरीके से फिश लाइक फ्रॉग टैडपोल्स मूव करने लगते हैं, राइट। उसमें पैर नहीं होते, एक लॉन्ग टेल्स होती है, वो सिर्फ स्विमिंग करते हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट प्रोसेस होती है एनिमल्स के केस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विवी पैरस एंड ओवी पैरस एनिमल्स। एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, या सिंपली कह सकते हैं जो एनिमल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, राइट। एनिमल्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक विवी पैरस होते हैं, एक ओवी पैरस होते हैं। विवी पैरस एनिमल्स क्या होते हैं, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विवी पैरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो एक यंग वंश को बर्थ करते हैं वो क्या है, विवी पैरस एनिमल है। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, यंग वंस। और इसमें कौन कौन से आते हैं फाइनली आप बता सकते हैं, ह्यूमन्स है, काऊ है, गोट है, कैट है, रैबिट है, राइट, रैट है। ये सारी चीजें क्या है,
विविपेरस है क्योंकि ये एग की लेइंग नहीं करती, ये क्या करती है, एक यंग वंश को बर्थ करती है, राइट। ऑन द अदर हैंड साइड ओविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लेज एग। क्या है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, एग की लेइंग करते, विच लेज एग। ओवी, ओवी, ओवी किससे बना हुआ है, ओवा से, और ओवा मतलब क्या होता है, एग। तो द एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच लेज एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। कौन कौन से हैं, hen और lizard, राइट, frog, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एग की लेइंग करते हैं। तो वो सब के सब क्या है, ओविपेरस है। और जो एक यंग वंश को बर्थ करते हैं या बर्थ करते हैं वो क्या है, विविपेरस एनिमल्स है। अगर हम आपसे कहें कि आप हमें डॉग जो है उसका एग ला करके दो या फिर कैट का एग ला करके दो, क्या आप ला सकते हो? ऑब्वियसली नहीं ला सकते, क्योंकि डॉग एंड कैट जो है ये एग की लेइंग ही नहीं करते। ये क्या करते हैं, एक होल इंडिविजुअल्स यानी एक यंग वंश को बर्थ करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमें लिजर्ड का एग दिखाओ या लिजर्ड का एग लाकर दिखाओ हमको, तो आप उसी वक्त दिखा लेंगे। हेन का एग आपसे मंगाएं देखने के लिए तो आप उसी वक्त लेकर के आओगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सारे एनिमल्स ये क्या करते हैं, एग की लेइंग करते हैं। तो विविपेरस एनिमल्स, दोज एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच लेज एग, राइट। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड विवी एंड ओविपेरस एनिमल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यंग वंस कैसे एडल्ट में कन्वर्टेड होते हैं। जैसे इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि भाई फीटस बना और यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर 9 मंथ के बाद पूरी होल बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है और मदर एक नॉर्मल बेबी को बॉर्न करती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसके जो यंग वंस हैं वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, राइट। जैसे कि इन द केस ऑफ फ्रॉग, इसमें क्या होता है, यंग वंस और उसके एडल्ट में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। सिल्कवर्म का जो यंग वंश है वो दूसरा, उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो उसके एडल्ट में नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इन द केस ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन के केस में जो है वो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का कि पूरा एम्ब्रियो क्या है, यूटरस में ही कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन होता है और जो बेबी बनता है वो अपने एडल्ट के बिल्कुल इक्वल होता है। कुछ कोई कैरेक्टर डिफरेंस नहीं होता, उसके भी 2 हैंड होते हैं, 2 पैर होते हैं, आई होती है, नोज होती है, सब बिल्कुल अपने एडल्ट के बिल्कुल इक्वल होता है, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे एनिमल्स के बारे में जिनके यंग वंश जो हैं उनके एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।